अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। दोस्तों, मस्जिद हराम के अंदर इबादत करना, तवाफ करना और उम्रा करना, कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी। एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आप मस्जिद हराम के अंदर मौजूद हैं, अपनी दुआओं के अंदर मशगूल हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपको अपने चारों तरफ से गोलियों के चलने की आवाज आने लग जाए और आपको दिखे कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। दोस्तों, क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते ना ऐसा। लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि मस्जिद हराम जैसी पुरसुकून जगह के ऊपर भी एक दफा ऐसा वाकया पेश आया था जब वहां पर गोलियां चली थी, खून वहां पे बहा था और किसी ऐसे शख्स ने जो कि अपने आप को मुसलमानों का मसीहा मानता था, मस्जिद हराम पे कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश की थी। दोस्तों, क्या आपको इस वाकये के बारे में पता है? अगर पता है तो पहले ही कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और अगर आपको इस वाकये के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मस्जिद हराम जो है वो तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस है, लेकिन वहां पर भी एक दफा ऐसा हादसा पेश आया था दोस्तों, और इस हादसे के अंदर ना सिर्फ तवाफ रुक गया था बल्कि मस्जिद हराम के अंदर भी कुछ दिन के लिए उन लोगों का कब्जा हो गया था जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा मानते थे। इस वीडियो के अंदर हम आपको आज इस पूरी कहानी के बारे में बताएंगे जो कि 1979 के अंदर पेश आई। बल्कि ये एक पूरी साजिश थी दोस्तों, एक साजिश थी कि किस तरह से इस्लाम का एक गलत इमेज दुनिया के सामने दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस घर की हिफाजत तो अल्लाह ताला खुद कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसके घर के ऊपर कब्जा कर ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल स्टोरी सुनाऊंगा जिसके अंदर सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री, किस तरह सऊदी अरेबिया ने तरक्की हासिल करी, उस तरक्की से सऊदी अरेबिया को और मुसलमानों को क्या फायदा हुआ, और उस तरक्की से जो कुछ जलने वाले थे उन्होंने किस तरह से आसपास के मुसलमानों को वरगला के एक ग्रोह बनाना शुरू किया। इस पूरी डिटेल को इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीक्स के अंदर आप लोगों को इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी। दोस्तों, 1938 के अंदर जब सऊदी अरेबिया के अंदर तेल दरियाफ्त हो गया तो उसके बाद से सऊदी अरेबिया जो है वो एक तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो गया। सऊदी अरेबिया जहां एक सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट के तौर पे जाना जाता था, अब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई, वहां पे बड़े बड़े सड़कें बनने लग गई, वहां पे होटल्स बनने लग गए, बिजनेस सेंटर्स बनने लग गए। अब इससे पूरी दुनिया को एक इमेज जाने लगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनता चला जा रहा है, और मुसलमानों को भी इस बात के ऊपर फख्र महसूस होने लगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और बात समझने की, और वो ये कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक खास तबका ऐसा था जो ये समझने लगा कि इस तरक्की की वजह से सऊदी अरेबिया इस्लाम और दीन से दूर होता चला जा रहा है, बल्कि वो एक कैपिटलिस्ट मुल्क बनता चला जा रहा है जो कि अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी कर रहा है, और जिसकी वजह से उनके दीन को खतरा हो गया है। हुक्मरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और वो अपनी रियाया के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, और इसी बेचैनी की वजह से उन लोगों ने एक ग्रुप को तैयार करना शुरू कर दिया जो समझते थे कि वो इस्लाम को बचाने के लिए आए हैं, और इस ग्रुप का लीडर था जुहैमान अल उतैबी। दोस्तों, जुहैमान जो है वो एक पुरानी सऊदी अरेबिया की रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो एक रैशनल सोच भी साथ ही साथ पल रही थी। सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत थी उसके बारे में उसका ख्याल था कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी कर रही हैं और इस्लाम को इनसे नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, उसने एक अपना ग्रुप तैयार करना शुरू किया और उसने इस्लाम को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया रॉयल फैमिली को हटाने की एक पूरी की पूरी साजिश तैयार कर ली दोस्तों। और इस साजिश को तैयार करने के बाद 20 नवंबर 1979 को उसने वो कर दिया जो इससे पहले इस्लामी तारीख में कभी भी नहीं हुआ था, और वो था कि मस्जिद हराम पे कब्जा करना। दोस्तों, 20 नवंबर 1979 सुबह का वक्त था। मस्जिद हराम में सब लोग बहुत ही अकीदत के साथ तवाफ कर रहे थे और अपनी इबादत और अपनी दुआओं के अंदर मशगूल थे। हजारों लोग अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल थे, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था दोस्तों कि यहां कुछ ही देर के बाद कत्लो गारत शुरू होने वाला है। दोस्तों, अचानक से मस्जिद हराम के अंदर एक शोर सा क्रिएट होना शुरू हो जाता है और एक अफरा तफरी का आलम मच जाता है, और फिर एक जोरदार धमाका होता है और कुछ लोग मुसल्ला होकर उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लुटेरे नहीं थे दोस्तों, ये लोग एक खिलाफत कायम करना चाहते थे और ये दावा कर रहे थे और ये कह रहे थे
कि हम इस्लाम के एक नए रहबर को लेके आए हैं जिसकी आप तमाम के तमाम मुसलमानों को बैत करनी पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इन तमाम के तमाम लोगों का लीडर था जुहैमान अल उतैबी, जिसका मानना था कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं, नाउजुबिल्लाह। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ उसका मानना नहीं था, बल्कि वो तो एक फितना था जो कि मुसलमानों को पूरी दुनिया के सामने जो है वो बदनाम करने के लिए कर रहा था। दोस्तों, मस्जिदुल हराम वो जगह जहां पे सारा वक्त तवाफ होता है, कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं, इबादत होती हैं, लोग रो रो के अपने रब से दुआएं मांगते हैं, अब वहां पर गोलियां चल रही थी। तवाफ उस वक्त रुक चुका था, सारे के सारे लोग एक तरफ इकट्ठे हो चुके थे और वो बस एक ही बात सोच रहे थे कि या अल्लाह, आखिर ये क्या हो रहा है। दोस्तों, हरम शरीफ जहां पे सिर्फ और सिर्फ इबादत होती थी और अल्लाह के घर का तवाफ होता था, आज वहां पे गोलियां भी चल रही थी और खून भी बह रहा था। दोस्तों, जुहैमान और उसके साथियों ने हर चीज पे कब्जा कर लिया था और गोलियां चलाकर सिक्योरिटी एहलकारों को मारना भी शुरू कर दिया था ताकि वो उनको गिरफ्तार करने के लिए अंदर ना आ सके। दोस्तों, इससे पहले मुसलमानों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि काबा का तवाफ कभी रुक सकता है, लेकिन काबा का तवाफ रुक चुका था। लोग डर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि शायद कयामत आ गई है। लोग जो हैं वो अपने रब से माफियां मांग रहे थे और साथ ही साथ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये बहुत ही दुख भरा मकाम था। जो लोग मक्का में थे वो अल्लाह से मदद मांग रहे थे, रो रहे थे, उनके दिल डर रहे थे कि ये सब कुछ आखिर कब खत्म होगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्जिदुल हराम के अंदर जो है वो जुहैमान अल उतैबी और उनके साथियों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन ऐसे हालात में सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी फोर्सेस क्या कर रही थी। दोस्तों, सऊदी फोर्सेस भी इस बारे में सोच रही थी, लेकिन क्योंकि खाने काबा और मस्जिदुल हराम एक इंतहाई पाक जगह है और अंदर मौजूद लोग भी मुसलमान थे, तो उन लोगों को इस बात का खदशा था कि बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा। तो वो इसीलिए सोच रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। अब इसमें उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला ये कि वो हरम के अंदर जो मौजूद मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करें और उन तमाम के तमाम लोगों का खात्मा करें, और दूसरा ये कि वो उनके आगे हथियार डाल दें और वो उनकी सारी की सारी बातें मान लें। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने फौरन ही फैसला कर लिया कि हमें इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया की आर्मी और उनकी फोर्सेस उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए उन्होंने राब्ता किया फ्रांस की सिक्योरिटी एजेंसी से कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाए जिससे हम बाआसानी मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल हो सकें और उन तमाम के तमाम मिलिटेंट्स को खत्म कर सकें। दोस्तों, क्योंकि फ्रांस के अंदर मोस्टली जो लोग थे उस वक्त आर्मी के अंदर वो गैर मुस्लिम थे और मक्का और मदीना जैसी जगहों के ऊपर गैर मुस्लिमों का दाखिला जो है वो ममनू था, तो इसलिए उन्होंने उनको एक स्ट्रेटजी गाइड की जिसके हिसाब को उनको फॉलो करते हुए उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर मस्जिदुल हराम में जो मिलिटेंट्स मौजूद थे उनको मस्जिदुल हराम से बाहर निकाला। अब दोस्तों, फ्रांस की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो उनको स्ट्रेटजी बताई वो बड़ी ही यूनिक थी, और वो ये थी कि उन्होंने हरम की बेसमेंट जो टनल है उसके अंदर से गैसेस को रिलीज करना है ताकि अंदर मौजूद मिलिटेंट जो हैं उनके लिए सांस लेना मुश्किल होता चला जाए और उनकी ग्रिप मस्जिदुल हराम के ऊपर कमजोर पड़ जाए। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने भी हिस्सा लिया था, और मेरे लिए तो ये एक बहुत फख्र की बात है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस ग्रैंड ऑपरेशन का पार्ट थी। तो दोस्तों, इस तरह से 15 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और 15 दिन के बाद आखिरकार हरम शरीफ को तमाम के तमाम मिलिटेंट से आज़ाद करा लिया गया। जुहैमान अल उतैबी को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे मिलिटेंट्स मारे गए और जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो बाहिफाजत अपने घरों तक वापस चले गए। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये एक फितना था। मेरे हिसाब से ये फितना एक दफ़ा का नहीं था दोस्तों, बल्कि ये फितना तो हर दौर में आता है। आज के दौर में भी ऐसा कोई ना कोई फितना जो है वो हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज हम इस फितने से सीखते क्या हैं और क्या हम इस फितने से जो सीखते हैं उसको अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करते हैं या नहीं करते। दोस्तों, मस्जिदुल हराम सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि दोस्तों ये पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा का एक मरकज़ है। अगर आपको उम्रा का मौका मिलेगा तो क्या आप मस्जिदुल हराम में जाएंगे तो आपको ये वाकया याद आएगा, और क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे कि आप सेफ हैं और आप अपनी तमाम की तमाम इबादत आसानी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि अब सऊदी अरेबिया जो है वो ना सिर्फ बहुत मजबूत हो चुका है बल्कि उसकी फोर्सेस भी बहुत ही अच्छी हैं जो कि पूरे हरम का ना सिर्फ इस वक्त मुहासरा करके उसकी हिफाजत करती हैं बल्कि आने वाले हाजियों को जो है वो वेलकम भी करती हैं और उनकी मेहमान नवाजी भी करती हैं ताकि तमाम के तमाम मुसलमान वहाँ पे
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए अल्लाह की इबादत करते रहें। अगर आप लोगों का भी दिल कर रहा है उम्रे पे जाने का तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों अगर आप लोग भी उम्रे का प्लान बना रहे हैं तो हमारी टीम जो है उनके पास बेहतरीन उम्रे के रेट्स अवेलेबल हैं। मक्का और मदीना के सारे होटल्स के ऊपर हम काम करते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स बेहतरीन उम्रा पैकेज बना के दे देगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ आप हमें ये भी अपनी फीडबैक जरूर दें कि आगे आने वाले हफ्तों के अंदर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये वीडियो भी जरूर देखें जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस्लाम का पहला उम्रा जो है वो कैसे हुआ था। और अगर आप इसी तरह की इस्लामिक हिस्ट्री की वीडियोज देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव, तो हमारी ये प्लेलिस्ट जरूर देखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।